हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप ऐसे 30 क्वेश्चंस है वो बताएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे कोई सी भी एग्जाम का पेपर है वो उठा करके देख लेना। तो दोस्तों, इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक पूरा देखना और आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही करते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला प्रश्न है, महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों, ये जो तीनों नदियाँ हैं, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये कौन सी पहाड़ी है जहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से तीनों नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वारंधमुख का निर्माण करते, कौन सा युग्म समूह है नदियों का। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं तापी। ये दोनों नदियों का जो युग्म है ये ज्वारंधमुख है, इसका निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो साथियों, बताइए कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। दोस्तों, तापी नदी है, इस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। बाकी कावेरी, महानदी और गोदावरी, ये तीनों नदियां हैं, इनके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो साथियों, बताइए दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी है जो दो भागों में बांटती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो बताइए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी है साथियों जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आठवां, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रयंबक गांव या त्रंबक पहाड़ी। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन में मिले गांव या पहाड़ी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा त्रंबक गांव या पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो आपको बताना है कि वे कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो निकलती तो अमरकंटक पहाड़ से ही है दोनों, लेकिन बाद में जाकर के अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तवा किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है तवा नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो आंसर होगा इसका
ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो साथियों बताइए कौन सी नदी है जो स्टार्ट में प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है आपको कौन सी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए महानदी है दोस्तों, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। साथ ही आपको फैक्ट में याद रखना है कि बंगाल का शोक है वो कौन सी नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दामोदर नदी को। साथ ही आपको याद रखना है कि जितने भी शोक हैं, चाहे कोई सा बंगाल का शोक हो उड़ीसा का शोक, इन सभी को याद में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो जरूर आता है। तो दोस्तों ऐसे फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो दोस्तों कौन सी नदी है जिसका स्रोत है जनापाव पहाड़ी जो इंदौर के समीप में स्थित है। तो दोस्तों बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों चंबल नदी का स्रोत है, यानी चंबल नदी है वो निकलती है जनापाव पहाड़ी से। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको एग्ज़ाम तक इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है जिसे भारत की लवण नदी कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो बताइए कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। तो बताना है कौन सी नदी है जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी माहिन नदी, सॉरी दोस्तों महानदी। बाकी सब ये भी आपको याद में रखना है, नर्मदा, तापी और मांडवी ये तीनों हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी है। दोस्तों यह नदी भारत में डेल्टा निर्माण नहीं बनाती है, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी सभी गंगा, गोदावरी और महानदी ये सभी हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है क्षिप्रा नदी है इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी है इनमें से जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। बाकी चंबल, महानदी और नर्मदा ये भी आपको याद में रखता है, ये तीनों नदियां हैं ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 23वां। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बताइए कौन सा राज्य है जिसमें से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर। अगला प्रश्न है 24वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है 25वां। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो बताना है आपको कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास में कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां हैं। ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है यहाँ इसके पास ही इनका उद्गम स्थल है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो बताना है माजुली नदी द्वीप है, इनमें से कौन सी नदी है जिसमें स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है यानी कि बहती है? तो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है 28वां। किसे बिहार का दुख यानी इंग्लिश में शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को। साथ ही दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को और उड़ीसा का शोक है वो माहिन नदी को महानदी को कहा जाता है। जितने भी शोक हैं नदियों के उनको आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन वो जरूर आता है। अगला प्रश्न है 29वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो बताइए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी एक नदी हिमालय पार नदी है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों सतलज नदी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है 30वां। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। दोस्तों जितने भी नदियों के उपनाम हैं आपको याद में रखना है। और दोस्तों हमारे पास में ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और 30 में से आपने कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।